कितने लोग हैं? 20-25 लोग हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिसका उत्तर प्रदेश के बाहर प्रॉपर्टी है? कहीं भी किसी की है? 25-30 लोगों में किसी की नहीं है। कश्मीर में क्यों खरीदने जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बाहर तो है ही नहीं। तो बताइए कि 2000 रुपया जरूरी है या रोजगार है? रोजगार भी मिल जाएगा, ये कोरोना नहीं होता तो रोजगार भी मिल जाता। तो 2000 रुपए का मुद्दा क्यों बना? क्या 2000 रुपया नहीं मिल रहा था तो आपका जीवन नहीं कट रहा है? कैसा है आपके गांव का माहौल? देखिए यहाँ ज़्यादा तरह से परसेंटेज बीजेपी का वोट है। अच्छा। और इस बार भी हम तो इस बार बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा। हाँ, और सरकार भी लगभग बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, सरकार भी बीजेपी की बनेगी लगभग। हाँ। क्या मुद्दे क्या होंगे बीजेपी को वोट डालने के? इंसान का कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। मेरा मुद्दा यह है विकास, मेरा मुद्दा यह है एजुकेशन। क्या है मुद्दे? देखिए विकास का ही मुद्दा सर्वोपरि होता है हर व्यक्ति के लिए, और योगी जी ने एक समान भावना के साथ उत्तर प्रदेश में हर सुविधा एक आम आदमी तक पहुँचाई है। अच्छा। ये भी विश्वास है लोगों का, इसलिए भी लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। अच्छा, मतलब विकास हुआ है आप ये कह रहे हैं गाँव में? गाँव में विकास तो जो होना चाहिए वो हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है बीजेपी की नीतियों को ठीक ही मान के रखा है, और अच्छी नीतियाँ भी है। अच्छी आपके हिसाब से क्या है? हमारे हिसाब से भी बीजेपी है। सब बीजेपी है। हाँ। विकास अच्छा हुआ है। हाँ, ठीक हुआ है। अच्छा। बिजली पानी सब सही है? सब सही है। सब कितने घंटे बिजली आ रही है आपके गाँव में? 12 घंटे। 12 घंटे। हाँ, 10-12। अच्छा, बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। 20 तारीख में बटन बीजेपी का दबाएं। बीजेपी की दवाई। चलिए, बुजुर्ग लोग हैं। बीजेपी एक बढ़िया इंसान है। अच्छा। और तो देश छोटा पार्टी है। अच्छा। हाँ, ये अखिलेश की सरकार आके लूटमार होती है। अच्छा। हाँ, और जो सुविधा जो बीजेपी करेगा है तो हर वर्ग को कर रही है। और ये अखिलेश पार्टी है पक्षपात वाली पार्टी है। आपके करीब में ये गांव है, हाथरस जिले में आता है, वो बहुत चर्चे में रहा जिस वक्त वहाँ पर एक बेटी के साथ बलात्कार, उसके बाद बेटी को जलाना। क्या उसको भूल जाएंगे तमाम समाज के लोग? ये तो साहब अब जब हम क्या कर सकते हैं हम जी क्या कर सकते हैं? क्या ये घटना दुखद नहीं थी? अब जो खत्म हो जाए कैसे मतलब क्या सरकार के पहने हुए वर्दी वाले लोगों ने नहीं जलाया रात को? अब ये तो हमने देखी ना, दूर है हमारी। तो क्या वो मुद्दा नहीं है? दूर है तो मुद्दे से बाहर है। राष्ट्रीय हित में हम वोट दे रहे हैं अपना। अच्छा, राष्ट्र हित में वोट दे रहे हैं। हाँ, जो राष्ट्र हित की बात करेगा वो ही देश में राज करेगा। बीजेपी को हम विकास, राष्ट्रीय हित, सबका साथ सबका विकास, उसकी अच्छाइयों के साथ वोट दिया है। तो कौन सी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित की बात नहीं करती? हर एक पार्टी करती है। जो यही सबसे अधिक करती है। अच्छा। हाँ। सबसे अधिक बात ये राष्ट्र हित की करती है। और ये जो चंदपा वाला केस है, ये तो पार्टी लेवल में ऐसे हो जाते हैं। उड़ा दिया था पार्टी ने। उड़ा दिया। लड़की मरी नहीं है, वो मरी नहीं लड़की, फिर कहाँ उड़ा दिया? भर कह रहे तुमको उड़ा दिया, क्या उड़ा दिया? उसे सत्य बात को उड़ा दिया क्या? गैंग रेप हुआ था, वो रेप हुआ नहीं था। उसमें क्या था कि उसका जो लड़की के साथ जो ही बदतमीजी हुई थी वो लड़का नहीं था, लेकिन उसमें 19 तारीख का होता तो 4 उसको 4 दिन बाद उनके लड़कों के नाम लिए गए थे। उसमें 4 दिन बाद लिए गए थे, लेकिन जो लड़कों के नाम लिए गए थे उनमें से कोई तो बेचारा मजदूरी करने जा रहा है, कोई इसमें से। लेकिन इसमें एक लड़का था, संदीप नाम था उसका, वो इसमें उसका कुछ पहले से ही कोई चक्कर रहा उन दोनों का, आपस में कोई दोस्त बोलते, एक घूरे के चक्कर था उन दोनों के उसमें, तो उसमें घूरे के बीच दोनों को झगड़ा हो गया था। अच्छा। तो इसमें पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ करके केस इसमें बहुत ज्यादा चढ़ाया गया था इसमें। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं, बेटी जली थी या नहीं जली थी? हाँ, वो उसे बेटी को इसलिए उन्होंने पुलिस वालों ने जलाया था कि कोई दंगा नहीं हो जाए। उसके बाबा भी थे। अच्छा। बाबा साथ थे उनके। अच्छा। लेकिन अदर पार्टियों ने दंगा कराने के लिए इस केस को बहुत ज्यादा। आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष में जो पार्टी थी उसका ये सब? हाँ, उसका विपक्ष का सारी पार्टियां एक हो गई थी विपक्ष की केस को उठाने की। दलित मलाम सवाल कर दिया था उन्हें। अच्छा। और कुछ नहीं था उसमें। उनका मर्डर नहीं हुआ था बच्ची का? बच्ची का मैं उसे बच्ची के साथ जो भी है, लेकिन बच्ची वहाँ पर गई थी, अस्पताल में लेके गए थे उसे। 4-5 दिन बाद उसकी लड़की की दुखद है वो डेथ हो गई थी, लेकिन उसमें ये पार्टी ने अपने ज्यादा तरह से उसे पार्टी ने तो गलत था ना? हाँ, गलत था, लेकिन जो एक लड़का था उसमें, लेकिन 3 लड़के और थे, दोस्त थे, वो फंसाई गई थी उसमें। तो इस बार इलेक्शन में उसको लेकर के कुछ मुद्दा बनेगा या उससे वोट पे कोई असर पड़ेगा बीजेपी को? नहीं, वो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ से बीजेपी जा रही है। अब आने वाली 10 मार्च आ रही है बीजेपी, तो वहाँ से क्लियर हो रही है ना। अच्छा, मतलब जीत रही है हमारे कहने से। चलिए, क्या बता रहे हैं, कैसा रहेगा माहौल इस बार? क्या बदलाव होगा कुछ? मेरी नॉलेज अब तो जो जहाँ मैं रहूँगा वो बताओ। मैं तो भाई साइकिल दूंगा। साइकिल देंगे? क्यों, बीजेपी से परेशान है? न कोई परेशानी होना है। अच्छा, अपना जो है मतलब मूड बनाया कि इस बार परिवर्तन की तरफ वोट डालना है। बस। विकास कैसा रहा 5 साल का? यहाँ विकास खूब बहुत, लैटरिन बन गई है सब। विकास अच्छा है। अच्छा। फिर योगी सरकार? फिर योगी सरकार है। हाथरस के लोगों का सबसे बड़ा जो समस्या था वो समस्या है ज्यादातर सुरक्षा का लेकर। हाँ, सुरक्षा अच्छी मिल रही है। लेकिन आपका खेत सुरक्षित नहीं है। नहीं, उससे कोई ज्यादा कोई टेंशन नहीं है उनको। ये तो जो है योगी मोदी थोड़ी छोड़ने जा रहे हैं। ये तो हम लोगों की समस्या है, हम ही पकड़ते हैं, हम ही छोड़ते हैं। किसान लोगों की समस्या है ये तो।
उससे ऐसा कोई प्रभाव नहीं है इस सीट पर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार ये लग रहा था बीजेपी सरकार दोबारा आएगी 100% आएगी। एक एक महीने में दो बार राशन मिल रहा है। यहाँ किसी जाति को ये नहीं छोड़ा गया कि ये अन्य जाति का है या ये अन्य बरादरी का है। इस वजह से हम बीजेपी के समर्थक हैं, उसी को वोट देंगे। उसके बाद तो राशन मिलना बंद हो जाएगा फिर। अरे मार्च के बाद 1 मिनट जगह में मिलेगा। वो तो सभी सरकार करेंगी, मार्च के बाद कौन सी सरकार देगी? तो फिर मुद्दा राशन का नहीं होना चाहिए ना? नहीं, राशन का कुछ मुद्दा नहीं है। विकास वो तो कोविड-19 की वजह से वो 2 बार दे रही है सरकार जनता को। क्या कर रहा है 20 तारीख में आने वाली? बीजेपी सरकार बनेगी। 60 साल से पहले कांग्रेस क्या किया था? कांग्रेस ने कुछ किया था? नहीं किया ना। क्या किया था कांग्रेस ने? बता दे कोई किया तो बीजेपी ने, मतलब आप ये कह रहे हैं 5 साल में बहुत कुछ किया। कोरोना नहीं होता तो बीजेपी 5 साल और इसको देख ले तो 5 साल के बाद देखने क्या करती है बीजेपी। बहुत कुछ कर देगी। आदमी बहुत अपना हाथ का देश देखना सोने की चिड़िया बन जाएगा दोबारा से। नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो सच बात यह है कि कांग्रेस ने ही इस देश को खड़ा किया है। कांग्रेस ने तो किया है, मगर 60 साल से पहले कांग्रेस कहाँ थी? 60 साल से इसका जवाब दे सकते हो आप? नहीं दिया। आप ये कह सकते हैं कि उसने कुछ अच्छा नहीं किया, इसलिए उसको हटा के दूसरी पार्टी को लाया गया। तो हमारे लिए तो बीजेपी बढ़िया, हमारी तो बीजेपी होनी चाहिए और बीजेपी हमारे लिए भविष्य के लिए बीजेपी बढ़िया रहेगी हमारे लिए। तो अच्छा, रोजगार को लेकर के क्या मामला? रोजगार जो कोरोना की लड़ाई है, आगे के लिए मोदी को वो भी देंगे, रोजगार भी देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कितना कारगर रहेगा? कोई लड़ाई होती है मोदी के समय में? कोई लड़ाई होती है? लेकिन योगी जी तो अक्सर अपने ट्विटर हैंडल से हिंदू मुस्लिम ही करते हैं। कोई जात बिरादरी के लिए कुछ उन्होंने किया? कोई नहीं। योगी जी ने साफ कई बार कहा है 20 और 80 की लड़ाई है। अरे कोई लड़ाई कोई किया है उन्होंने? मोदी ने योगी जी का बता तो रहा हूं मैं, ट्विटर हैंडल उनका पढ़िए। कुछ नहीं किया है उन्होंने। आप ट्विटर चलाते हैं? कहते हैं ना आपसे भी नहीं लड़ी योगी मोदी ने। कभी किसी जाति को या किसी को छेका हो, किसी बात में कह सकते हो? मैं कह तो रहा हूं किसी बात में झिकाया उन्होंने? ये बताओ। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबको 2,000 रुपए दिए उन्होंने, सबको दिए, एक समान दिए ना। लैट्रिन दिए, सबको समान दिए। पंचायत घर हर किसी काम बना, सातों कौम रहती है, उसमें कोई भी रहता है ना। हम ही नहीं रहते, कोई भी रहता है, हर कोई रहता है, उनको सब बताते हैं। आप ये बताइए कि 2,000 रुपया जरूरी है या रोजगार है? रोजगार भी मिल जाएगा। ये कोरोना नहीं होता तो रोजगार भी मिल जाता। तो 2,000 रुपए का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? 2,000 रुपए इनको आदमी को फायदा हो रहा है कुछ नहीं कुछ। अपने खेती लागी के लिए फसल नहीं होती, अपने खाद भी मार लेता, खेत में कर लेता कुछ। जो आदमी बड़ा उड़ा है उसमें 2,000 रुपया नहीं मिल रहा था तो आपका जीवन नहीं कट रहा है? करता तो ये भी पैसा तो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है ये बताओ? ये क्यों मिल रहा है पैसा? किसान के लिए पहले कुछ ना 2,000 रुपए बहुत होते हैं, उसे खाद आ जाता है किसान का। थोड़ा किसी के पास थोड़ा खेत है, किसी के 5 भी है, किसी तो उसके लिए तो बहुत। वही किसान के खाद में 5 किलो कम कर दिया गया, रेट बढ़ा दिया गया है। तो वो तो महंगाई के हिसाब से हो ना। उसका गेहूं का भी रेट बढ़ा है, सब जो ऐसी फसलों के भी तो रेट बढ़े उसमें। किसानों का वो तो 1500 रुपए, लेकिन MSP तो नहीं मिल रही है ना किसानों को। MSP में क्यों नहीं मिल रही है? हमने तो अपना लिया था 1975 रुपए, अभी अपना लगाया था हमने। तो ये नेता लोग है ना जो अपने किसान संगठन बना के खड़े हो जाते हैं, ये तो कुछ करने नहीं दे रहे हैं। अभी MSP किसान मोदी सरकार ला रही थी तो उन्होंने इसका विरोध किया। कहाँ MSP ला रही थी? MSP के लिए तो बैठे हुए थे किसान। कौन? MSP किसान के लिए मांग के लिए तो बैठे हुए थे 13 महीने तक। 13 महीने के लिए मोदी जी ने कुछ वो कंपनी आएंगी, आपका हम पैसा देंगे उसमें और आपको उससे कुछ और सारा पैसा बीज खाद के लिए कंपनी देगी। आपका रेट है जो रेट है वो आप तय करोगे कंपनी के। इस हिसाब से जाएगा हमारा, चाहे वो तुम्हें घाटा हो जाए उसमें, लेकिन तुम्हारा कंपनी को जो आपका जो वो हुआ है उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जिसको आप दे रहे थे उनको नहीं चाहिए तो वापस ले लीजिए। वो जो मांग कर रहे हैं MSP की वही दे दीजिए। हाँ, तो वो वापस ले लिया। अब आगे मोदी ने बोल रखा है आगे भी आगे होगा। MSP लाएंगे वो क्या? नहीं लाएंगे तो फिर विरोध करेंगे, फिर हटाया जाएगा क्या? 5 साल। आप राकेश टिकैत का साथ देंगे? कौन? नहीं, हम राकेश टिकैत के पास कभी नहीं साथ नहीं रहेंगे। नहीं तो कैसे विरोध करेंगे? कौन? अब आगे चल, मोदी जी बताया जो हमारे सारे जो उन्होंने विकास किया है योगी जी ने, उसके हम योगी जी के साथ चल रहे हैं। अगर 5 साल अब इस बार दिया मौका, इस बार और बेहतर करेंगे। नहीं करेंगे तो इस बार विरोध करेंगे, फिर हटाएंगे। किसी दूसरी जो बढ़िया पार्टी आएगी उसे वोट देंगे। मेरी सरकार बन गई, मेरी बन गई। बोलो 370 धारा कौन खत्म करिए? कानून करिए, बीजेपी नहीं करिए। फायदा हुआ 377 से? अरे क्यों नहीं फायदा हुआ? बता क्यों नहीं फायदा हुआ? देखो प्लॉट लिया आपने वहाँ जाके? क्या कितने प्लॉट? अरे हम नहीं लेंगे। हमारे देशवासी, अरे सुनो, हमारे देशवासी तो मान लो मौज ले रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। और क्या? अब मान लो एक बात बताओ, जो आतंकवादियों को मरते हैं बच्चों के लिए करते हैं, क्या 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 बात है? मान लो जो हुआ है 170 धारा खत्म हुई है, सबके लिए हुआ है ना। आप क्या कह रहे हैं? प्लॉट लेंगे वहाँ? लेने वाले खुल लेंगे, पैसे आएंगे तो लेंगे, कमा के लेते हैं, पता ही है। जब पैसा एक साथ तो है नहीं किसी पे। यहाँ पे कितने लोग हैं? 20-25 लोग हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे जिसका उत्तर प्रदेश के बाहर प्रॉपर्टी है? कहीं भी किसी की है? 25-30 लोगों में किसी की नहीं है। कश्मीर में क्यों खरीदने जा रहा है? उत्तर प्रदेश के बाहर तो है ही नहीं। तो उन्होंने पता बढ़िया ही काम किया था, जब हटाई थी उन्होंने। मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारे लिए क्या काम हो रहा है, ना कि 370 हटा या नहीं हटा। आप क्या कहना चाहते हैं? हट गई, अब क्या बात है? आपके लिए मुद्दा क्या है कि आपके क्षेत्र के लिए हाथरस तो सब कुछ है, खुश है। जब हम भी खुश है तो जनता खुश है, तो पूरे देश ही हम क्या जानते हैं, तो जनता। लेकिन आप जो चुनाव होता है तो चुनाव पे अगर आप हाथरस के लोग हैं तो मुद्दा होगा हाथरस का कि भाई हमारे हाथरस में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, या
कश्मीर का 370 उससे तो मतलब नहीं होना चाहिए ना। हाँ तो उसमें विकास होगा, चिंता मत करो। अब की बार रामवीर उपाध्याय आएंगे और यहाँ से विकास होगा, विकास होगा। इन्होंने जो कहा 370 वाली बात, उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, यहाँ तो नहीं है, लेकिन पूंजीपति हैं जो वो वहाँ जाकर के उसको भी करेंगे, और उसके मामले में ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये बताएंगे उसके मामले में। आप बताइए। देश में एक कानून होता है, एक संविधान में। इस देश में 2 झंडे और 2 कानून वहाँ के। कश्मीर के उस सब मुद्दों को लेकर के क्या आपके हाथरस में इसका कोई असर होगा? बहुत हुआ कश्मीर के मुद्दे पे ही तो यहाँ पे वोटिंग हो रही है। कश्मीर के मुद्दे पे सरकार बन रही है। हाँ हाँ। तो आप अपने हाथरस का मुद्दा छोड़ करके कश्मीर के मुद्दे पर अरे कश्मीर मुद्दा तो हम तो सब पे बोलेंगे, मतलब बीजेपी से मतलब है। हमारा प्रधानमंत्री सुनी इतना बढ़िया, जहाँ कोई जवाब ना है तो मुख्यमंत्री हमारा बढ़िया, बोलो हम सब मान ले एकजुट है, कोई ऐसे ना है। और भी कुछ लोग हैं इधर, इनसे भी बात करते हैं। कितना विकास हुआ है और क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो यही है कि बीजेपी सरकार ही बननी है और विकास कीजिए कि हर सरकार अपने अपने स्तर से कोशिश पूरी करती है। कुछ के विकास रुक जाते हैं, कुछ होते हैं, कुछ पिछली सरकार के रुके हुए हैं, वो ये सरकार करा रही है, और अब के आगे जो रुके हुए हैं वो या बन रही है। हाथरस का विकास हाथरस की घटना पे भारी पड़ रहा है? नहीं, कोई भारी ना, बीजेपी बननी है तो।